सीएसके के सामने जब राजस्थान रॉयल्स की हार हो गई तो इससे राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में सिचुएशन पर शायद बहुत फर्क ना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया के तमाम फैंस को इस बात का दुख, इस बात का टेंशन शुरू हो गया कि यार जायसवाल साहब जिनकी कंसिस्टेंसी के हम सब मुरीद थे, वो इतने इनकंसिस्टेंट कैसे हो गए। मतलब जायसवाल की जो ये फॉर्म है, ये वर्ल्ड कप से पहले सोचने को मजबूर करती है कि आप एक मैच में शतक मारकर अगले 6 मैच में आप फ्लॉप नहीं हो सकते। और रोहित शर्मा जब ऑलरेडी थोड़ा इन एंड आउट है, ऐसे में उनका साथी ओपनर भी अगर इन एंड आउट है तो फिर कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जायसवाल ना 190 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं और ना कंसिस्टेंसी दिखाकर खेल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जायसवाल की कमियां उजागर होने लगी। जैसे जायसवाल को शॉर्ट बॉल खेलने में तकलीफ होती है, अब ये समस्या बार बार उनके आउट होने को लेकर अगर आ रही है तो फिर ये कहानी परेशान करने वाली है, क्योंकि 21 बॉल पर 24 रन जायसवाल बनाकर आउट हुए तो फैंस के मन में था, गुरु 3-4 ओवर खेलने के बाद ना तुम रन बना पाए और ना तुम मोमेंटम शिफ्ट कर पाए। और बड़ी बात नहीं है, मतलब 4 बार इस आईपीएल में तुम शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। अब अगर वर्ल्ड कप में रोहित और जायसवाल दोनों ओपन करते हैं और दोनों ओपनर थोड़े आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो क्या ये खतरे की घंटी टिंग टोंग है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक ऑप्शन इंडिया के पास है। अगर जायसवाल इतने ही आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो फिर आप विराट कोहली के साथ ट्राई कर सकते हैं। विराट कोहली को आप खिला सकते हैं, विराट को आप आगे रख सकते हैं और विराट आपको मैचेस में ओपन करके दे सकते हैं, जो इंडिया के लिए फायदेमंद है। विराट ने अपना गेम बदलने की कोशिश भी की है और कंसिस्टेंसी तो मैं बार बार कहता हूं कि चीते की चाल, बास की नज़र, और विराट की कंसिस्टेंसी पर कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक रेट पर आप कर सकते हैं, जिसके जवाब विराट देते रहते हैं। लेकिन जायसवाल साहब ने टेंशन बढ़ाई है अपनी इनकंसिस्टेंसी से, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच के चलते हम सवाल नहीं उठा रहे। इस मैच में 24 रन, इससे पिछला मैच था उसमें जायसवाल साहब 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। उससे पिछला मैच जो था जायसवाल साहब का, उसमें जायसवाल साहब 10 रन बनाकर चले गए थे। उससे पिछले मैच में जायसवाल साहब खाता नहीं खोल पाए थे। उससे पहले मैच में जायसवाल साहब 24 रन बनाकर गए थे। उससे पहले मैच में जायसवाल साहब 39 रन बनाकर गए थे, फिर 19 रन बनाकर गए थे। एक मैच वो चले थे जिसमें 104 रन बनाए थे, उसके पहले भी वो फ्लॉप थे, 24 रन बनाए थे, 4 रन बनाए थे, 24 रन बनाए थे। तो अगर 2 मैचेस ओवरऑल पूरे आईपीएल में हटा दें, जिसमें एक में एसआरएच के सामने 67 रन है और एक मैच में जिसमें 104 रन है, तो 12-13 मैच में जायसवाल साहब जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। और ये रेशो बड़ा खराब है कि आप 12 में से 2 मैच चलते हैं, 10 मैच फ्लॉप होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि फ्लॉप होना एक अलग चीज है, ना आपका इंटेंट नजर आता है, ना आपका वो एग्रेशन नजर आता है, और कंसिस्टेंसी तो लाजमी बात है कि अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर नहीं नजर आ रही। 21 बॉल 24 रन, बैक टू बैक, मतलब ये अब एक सीरियस टेंशन हो गया है। यशस्वी जायसवाल के 12 मैच में 344 रन है, केवल 30 का एवरेज है, 1 शतक है और फ्लॉप शो लगातार जारी है। और सीएसके के सामने तो बीते सालों में कई बार अच्छा किया है, लेकिन अब बहुत खराब किया। 21 बॉल 24 रन, आई मीन इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की अगर आप बात करेंगे तो जायसवाल पावर प्ले के आसपास ही निपट जा रहे हैं, उन्हें बहुत लंबा खींचना ही नहीं पड़ रहा है। यशस्वी जायसवाल ने 12 मैच खेले हैं जिसमें 263 रन बनाए हैं पेसर्स के सामने 178 बॉल पे, और 11 मरतबा वो आउट हो गए। तेज गेंदबाजों के सामने उनका एवरेज सिर्फ 23 का है, 147 का स्ट्राइक रेट है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप तेज गेंदबाजों के सामने 12 में से 11 बार आउट हो जाते हैं और आप पावर प्ले क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और पावर प्ले में भी जो आप बल्लेबाजी करते हैं उसमें आपका स्ट्राइक रेट 125, 30, 35 रहता है, तो फिर क्या ये खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा है और क्या विराट की तरफ देखना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा तेज गेंदबाजों के सामने अगर कोई खिलाड़ी आउट हुआ है तो उसका नाम जायसवाल है। केएल राहुल ये कारनामा 10 बार कर चुके हैं, डिकॉक 10 बार कर चुके हैं, फिल सॉल्ट 10 बार कर चुके हैं। लेकिन जब आप फिल सॉल्ट को देखते हैं तो वो तेज खेलते हैं, राहुल स्लो खेलते हैं तो राहुल पर तंज कसे जाते हैं। राहुल टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जायसवाल हैं, वो 11 बार आउट हुए और इसमें टॉप कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बहुत परेशानी वाला सबब है। और जायसवाल का एवरेज 30 के आसपास होना, रोहित का एवरेज 30 के आसपास होना, ये टेंशन बढ़ाता है।
क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि स्लो विराट खेलते हैं लेकिन बाकी दोनों तेज खेलते हैं, रोहित और जायसवाल तेज खेलते हैं। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि विराट स्लो खेलते हैं, लेकिन इस साल विराट तेज भी खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट के साथ साथ एवरेज ही मेंटेन कर रहे हैं। विराट कोहली ने 634 रन बनाए हैं 70 के एवरेज से, 153 का स्ट्राइक रेट है। रोहित और जायसवाल के रन मिला देंगे तब वो विराट के पास पहुंचते हैं, और एवरेज दोनों का मिला देंगे तब भी नहीं पहुंचता है। तो ये खतरे की घंटी है बहुत बड़ी। गायकवाड़ साहब अच्छा खेले लेकिन वो टीम में नहीं है। सो क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसे चलेगा? ये इनकंसिस्टेंसी आगे इंडिया को तो नहीं परेशान करेगी?